समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सकमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिबार वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को वंदना। तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। विशेषतः गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के सुख शांति के लिए तथागत बुद्ध ने 3 उपदेश दिए। दान शील भावना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान देना है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है। भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना हमेशा करना है ताकि चंचल मन को एकाग्र कर सके, समाधि में ला सके और मन को परिशुद्ध कर सके, प्रज्ञा जागृत करके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके। तो ये तीनों में आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना। एक प्रसंग, एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सामने कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके प्रश्न करता है, वो भगवान आप हमेशा धम्म देशना में दान देना चाहिए उपदेश देते हैं। आपके श्रावक शिष्य भी दान देने के उपदेश देते हैं। वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, यथ चित्त पसीदति तथ दातवं। जहाँ खुद को अच्छा लगता है, जहाँ मन प्रसन्न होता है, वहाँ दान दो, कहीं भी। राजा प्रसेनजित फिर पूछता है, हो भगवान कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न बहुत अंतर है। कहाँ दान देना है? जहाँ मन को अच्छा लगे वहाँ दान दो। मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? जिस तरह एक अन्न का बीज, जैसे धान का हो या गेहूं का हो, उसको अच्छे खेतों में लगाएंगे,
हवा पानी अनुकूल होगा तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अन्न फलता है। वही अच्छे अन्न के बीज को जहाँ रेत है, जहाँ पत्थर है, कंकड़ है, ऐसे जगह पे लगाएंगे, फलेगा मगर एकदम कम ही अन्न फलेगा। वही अच्छे अन्न के बीज को बहते हुए पानी में लगाएंगे तो वो बीज भी बहा के लेके जाएगा, कोई भी वहां नहीं फलेगा। ठीक वैसे ही दान अच्छे लोगों को या अच्छे जगहों को दान देते हैं तो उसका पुण्य ज्यादा से ज्यादा मिलता है। दान तो किसी को भी दे सकते हैं, जो दुष्शील है, दुराचारी है या कैसे भी हो, दान देने का पुण्य तो मिलता है। मगर जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो अच्छे धम्म है, अच्छे धम्म में लगने वाले हैं या उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, सदुपयोग हो, ऐसे जगह पे दान दिया तो उसका पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा होगा। कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो अच्छी तरह से उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, वहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में दान कहाँ देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है उसका अच्छे से जिक्र हुआ है। राजा मिलिंद नागसेन बनते से पूछते हैं, भो बनते कहाँ दान देने से ज्यादा फल मिलेगा? तो वहां पे अरहत भिक्षु नागसेन बनते अच्छे से समझाते हैं, दान हम पशु पंछियों को भी देते हैं। हर तरह के पशुओं को, हर तरह के पंछियों को दान देते हैं, उसका पुण्य भी मिलता है, दान का फल मिलता है। पर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी जो बुरे से बुरे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा होता है। क्योंकि इंसान चेतनशील प्राणी है। पशु पंछियां कहीं भी कुछ भी खा सकता है जो इंसान नहीं खा सकता। चेतनशील प्राणी ये इंसान को दान दिया तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। फिर कहते हैं, सैकड़ों बुरे से बुरे इंसानों को दान देने से भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा होता है। सैकड़ों अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसानों को दान देने से भी जो अच्छे, जो शीलवान हो, गुणवान हो, ध्यानी हो, जो अच्छे इंसान को दान दिया तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। और ऐसे शीलवान गुणवानों को दान देने से भी जो मार्ग फल में प्रतिष्ठित है, जो दुख मुक्त निर्वाण के तह में पहुंचे हैं, जैसे श्रोतापति फल, सकीडागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, ऐसे मार्ग फल में प्रतिष्ठित हुए व्यक्ति को दान देना, उसका पुण्य ज्यादा होता है। और ऐसे लोगों से भी जो प्रत्येक बुद्ध है उसको दान देना बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। और उससे भी ज्यादा सम्यक संबुद्ध को दान देने का फल तो इतना उतना ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा रहता है। तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध को थोड़ा थोड़ा दान देके भी अपना जीवन अच्छा बनाने वाला, सुगति पहुंचने वाले ढेर सारे लोग बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसलिए दान कहाँ देना है? कहीं भी दान दे दो, यहीं देना है, वहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लगता है मांगने वाले को दो, आपको अच्छा लगता है कोई भी संघ संस्थाओं को दो, आपको अच्छा लगता है भूखे लोगों को खिलाओ, कुछ भी करो, पर दान कहाँ देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है? अच्छे जगह पे अच्छे लोगों को दान देने से
ज्यादा मिलता है। ये बुद्धवाणी है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।